इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के पीएम क्वाड सम्मेलन में वर्चुअली बैठक करेंगे। इस मीटिंग में चीन पर भी फोकस होगा, लेकिन अभी से पाकिस्तान में क्वाड का खौफ नजर आने लगा है। पाकिस्तान जनता से लेकर टीवी पर सिर्फ इंडिया इंडिया, चीन चीन चल रहा है। ये क्वाड जो है इसको चाइना देखता है एक एशियन नेटो के तौर पे। अच्छा, अब जब बात होगी पहले बात होगी जनाब मोदी की और जनाब बाइडेन की और जनाब स्कॉट मॉरिसन की, जनाब सुगा की। क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं, और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे, क्यों? इंडिया को उन्होंने लिया था, इमरान खान के जाने का कोई और मकसद नहीं था स्वाय इसके टू काउंटर इंडियन एंड जापानीज इन्फ्लुएंस के साथ है रवैया वो भी बिल्कुल पिछले हफ्ते चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान मोदी की एक मीटिंग से कितना डरता है, ये पाकिस्तानी टीवी पर दिन रात चलता है। पाकिस्तानी एंकर एक ही स्क्रिप्ट 24 घंटे पढ़ते हैं, यही बताते हैं कि मोदी बाइडेन से मिलने वाले हैं। इंडिया खुश नहीं है अफगानिस्तान डील पे, इंडिया खुश नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को लग रहा था कि अमेरिका में जो बाइडेन के आने से मोदी सरकार को दिक्कत होगी, लेकिन ये दोनों मिलकर चीन को लाइन पर ला रहे हैं। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में। ये क्वाड जो है इसको चाइना देखता है एक एशियन नेटो के तौर पे। अच्छा, अब जब बात होगी पहले बात होगी जनाब मोदी की और जनाब बाइडेन की और जनाब स्कॉट मॉरिसन की, जनाब सुगा की। आपने ट्रंप के आगे ये बात की है कि हमें असलहा दो, क्यों दो? चीन के खिलाफ। हमें ताकत दो, किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात, ये जो सीज फायर और सारा कुछ हुआ है, इसके पीछे कौन है? अमेरिका ने दोनों से कहा है ना। पाकिस्तान को भी मैसेज आया है कि आप भी अपनी तरफ तवज्जो हम करें। हाँ, अमेरिका की तरफ से आया है। तो अमेरिका ने दरमियान में कहा इंडिया से, भाई कि आप जो है पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को मैसेज आया कि आप इंडिया के साथ नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इतनी दफा खिलाफ वर्जी हुई, उनकी तरफ से इतनी, जो भी हुआ बहरहाल सीज फायर हो गया। अब पाकिस्तान चाह रहा है कि पीस हो, उधर से सुकून, लेकिन जाहिर अलर्ट है पाकिस्तान कि भाई इंडिया छेड़खानी ना कर दे इस वक्त कोई। अच्छा, इंडिया जो है उससे कहा गया कि आप चीन को देखें, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा इस वक्त, ठीक है, और आप उधर तवज्जो दें, वो रोल है आपका। चीन के खिलाफ 4 बड़े देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चक्रव्यूह रचा है, जिसमें चीन ऐसा फंसेगा कि दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, 4 बड़ी शक्तियों ने बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार किया है, जिसको देखकर चीन के तेवर अभी से बदलने लगे हैं। चाइना का जो भारत के साथ है रवैया वो भी बिल्कुल पिछले हफ्ते चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिलकर काम करेंगे। राइट और रॉन्ग ये लफ्ज़ यूज़ किया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने। जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, राइट और रॉन्ग भुला दिया जाए और हम दोस्त हैं, एनिमीज नहीं। अमेरिका भारत से कह रहा है कि अपना किरदार अफगानिस्तान में अदा करें। जैसे एलएसी में चीन का गुरूर चकनाचूर हुआ है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट और इफेक्ट पाकिस्तान पर पड़ा है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों की हवाइयां उड़नी शुरू हो गई हैं। तभी जिनपिंग का ऑर्डर आते ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भागे भागे श्रीलंका गए थे। श्रीलंका की एक अहम बंदरगाह है, जिसके हवाले से बड़ी और ये सब बातें चल रही हैं कि चीन का कंट्रोल होगा या जापान भारत का उसके ऊपर तमीरात करेंगे। अगर जापान भारत उस पर करेंगे तो अल्टीमेटली वो अमेरिका का पूरा है सिलसिला। आपकी बंदरगाह जो है वो सिंगापुर के पास चली गई थी, उसके पास एग्रीमेंट फिर वापस गई थी। पाकिस्तान के बारे में आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में इंडिया को उन्होंने लिया था, इमरान खान के जाने का कोई और मकसद नहीं था स्वाय इसके टू काउंटर इंडियन एंड जापानीज इन्फ्लुएंस ओवर देयर। और वो इसलिए बनना, क्या मकसद आप मुझे बताएं? कोई एक मकसद, इमरान खान वहां को एड दे सकता है, कुछ कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सारे खित्ते के अंदर तब्दीली में हफीज शेख का जाना, आज आप लिख लें मेरी बात, कि अगर हफीज शेख को किसी ने बचाना होता, आकाओ मौला इनके जो हैं, तो हफीज शेख को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इतने बड़े डेट
और इतने बड़े IMF प्रोग्राम और इतने बड़े आपके सारे के सारे अमेरिकन रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और फलाना था कि किसी की जरूरत नहीं थी कि फीस चेक को एक वोट भी उसका जाया जाता। मोदी से डरना चाहिए, पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। पाकिस्तान की पब्लिक में बस इंडिया इंडिया और चीन चीन ही चल रहा है। पाकिस्तान की हैसियत सबके सामने है। इंडिया अपने डिफेंस की बहुत बड़ी डील कर चुका है। फिलिपाइन ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जो है ख़रीद लिए हैं और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो उससे ख़रीदने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, तो मेरा आज यानी कि इसके बाद वो ऑफिशियली तौर पे जो है वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? डेफिनेटली इंडिया जो है वो वाकई ही डिफेंस के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए हैं, द सेपरेशन वेंट ऑन, तो हुआ ये कि सब दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। पाकिस्तान ने भी अपने हद तक जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने भी किया, इंडिया ने भी किया। अब उन्होंने अपने उस काम को, जो डिफेंस का काम वो हमेशा से कर रहे थे एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरी लड़ाई के लिए या जो भी था, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये दैट इज़ वेरी गुड। और आई गेस ये इनकी इकोनॉमी में डेफिनेटली हेल्प तो करेगा ही। इंडिया IT में भी बहुत तरक्की कर रहा है और एजुकेशन में भी बहुत तरक्की कर रहा है, तो मैं उनकी इन चीज़ों को सलूट दूंगी। इसीलिए उनका जो डिफेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी डिफेंस पे बहुत ज़्यादा तरक्की करे जैसे इंडिया कर रहा है। ऐसी पॉलिसीज़ को तश्कील दे जैसे इंडिया में दी जा रही हैं। पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि हिंदुस्तान को छेड़ना उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि जब चीन भारत के शौर्य के सामने टिक नहीं सकता तो फिर इमरान का करीब पाकिस्तान क्या कर लेगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू जो है दुनिया में वो काफ़ी ऊपर जा रही है। तो मेरे ख्याल में आगे जाके बिल्कुल इंडिया भी एक बड़ी पावर इमर्ज हो सकती है, तो आगे जाके मेरे ख्याल में हो सकता है टक्कर दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पॉजिटिवली हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं। बाकी तो डेफिनेटली सारे कंट्री काम तो कर रहे हैं। जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं लगता है दे ही सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो इतनी चीज़ों में तरक्की कर रहा है तो वो चाइना को भी टक्कर दे। क्वाड से चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। जिस तरह से बाइडेन और मोदी मिलकर एशियाई पॉलिसी तय कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को सियाचिन करगिल याद आने लगा है। पाकिस्तान का डर टीवी पर देखिए। मुझे फिक्र ये लगी है कि सियाचिन में क्या हुआ, उन्होंने जाके हाई ग्राउंड ले लिया। सियाचिन में बातें तो जरूर हुई मगर वेकेशन तो हाई ग्राउंड से नहीं हुआ। मगर कारगिल में क्या हुआ, भागा गया नवाज शरीफ क्लिंटन के पास, और क्लिंटन ने उसे क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास आने की तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम हमारी इमदाद चाहते हो तुम पहले लिख के लाओ कि हम कारगिल के जो हिस्से हमने लिया था इंडिया से, उधर से हम निकलेंगे। उसने कहा हाँ हम निकलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर आओ, फिर मैं सुलह करता हूँ। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए। अमेरिका उन पे दबाव नहीं डालेगा, इसलिए मैंने दो वाक़या, सियाचिन का वाक़या मैंने दिया है, मगर देखिए जब हमारे पे दबाव डालना आया कितना दबाव डाला। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कुछ भी हो सकता है उससे, मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं, और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे, क्यों? और वो सिर्फ एक ही बात ये है, हमारी इकोनॉमिक हालत जो ऐसी है वो ऐसी है कि अमेरिका की गुडविल की जरूरत है। ये 100% सच है। पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उसके पास ना वैक्सीन खरीदने के पैसे हैं, ना युद्ध लड़ने का बजट है। अब तो पाकिस्तानी आवाम चिल्ला कर कह रही है, इमरान कुछ तो हिंदुस्तान से सीखो। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक ही फ़र्क है, और वो है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क में बनाना शुरू हो गया, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक बाहर के ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो अब एक्सपोर्ट्स भी करना स्टार्ट हो गया, इसलिए इंडिया का GDP हमारे से ऊपर रहेगा। इंडिया ने हमसे जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तरी हासिल कर ली हुई है इन चीज़ों के अंदर, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, तो इंडिया के पास एक्चुअली कुछ है एक्सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान के वैसा कुछ भी नहीं है ख़ास जो वो एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान हमेशा से बर्बाद मुल्क था, लेकिन इस बर्बादी में इमरान खान ने 4 गड्ढे और खोद दिए। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है।
इसका अंदाजा आप लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हामिद की बातों से लगा सकते हैं। कल तक युद्ध की धमकी देने वाले जैद जनाब आज पाकिस्तान का रोना रो रहा है। आज पाकिस्तान अपनी तारीख के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि हमारा सियासी निज़ाम कैसा हो। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान आमरीयत और जमहूरियत के दरमियान तजुर्बात करता रहा है। सियासतदान फौजियों को गाली देते रहे हैं और फौजी तबाही का जिम्मेदार सियासतदानों को ठहराते हैं। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान अब दोनों तरह के सियासी निज़ामों को अच्छी तरह देखकर ये जान चुका है कि ये दोनों निज़ाम पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही की जानिब ले जाएंगे। आमरीयत के दौर भी देख लिए गए और जमहूरी तमाशा भी देख लिया गया। तो ये सवाल बार बार किया जाता है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फिर क्या हो। इमरान खान और बाजवा ब्रिगेड के पास अब एक ही रास्ता बचा है। आतंकवाद की स्टेट पॉलिसी खत्म करें, कश्मीर का राग बंद करें और अच्छे पड़ोसी वाला धर्म निभाएं। क्योंकि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का इतिहास और भविष्य सब बदल जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।